विज्ञान से जुड़ी नवीनतम वीडियो को देखने के लिए चैनल की सदस्यता लेना ना भूलें और विज्ञान से संबंधित सभी वीडियो पर जानकारी लेने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, जन विज्ञान में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मानवर्धन कंठ और जन विज्ञान के इस अंक में देखिए, मक्के की 3 नई किस्मों से दूर होगी प्रोटीन की कमी, सिर्फ लक्षणों के आधार पर कोरोना रोगी की पहचान करना संभव नहीं, और तमिलनाडु के ग्रासरूट इनोवेटर श्रवणामुथु ने बनाया मरीजों के लिए उपयोगी बेड। मक्का हमारे देश की एक प्रमुख फसल है और कई रूपों में इसका सेवन किया जाता है। इसके दानों को भूनकर, उबालकर आदि कई तरीके से खाया जाता है। मक्के की रोटी भी खाई जाती है और कई अन्य उत्पाद भी बनाए जाते हैं। मक्के में प्रोटीन होता है मगर इसकी मात्रा कम होती है। अब भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR के वैज्ञानिकों ने मक्के की 3 नई हाइब्रिड किस्में विकसित की हैं जिनमें प्रोटीन की मात्रा प्रचुर है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR के लुधियाना स्थित प्रयोगशाला सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग के वैज्ञानिकों ने मक्के की 3 नई किस्में लधोवाल हाइब्रिड 1, 2 और 3 तैयार की हैं। इन किस्मों में मानव शरीर में प्रोटीन के निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाले 2 अमीनो एसिड की प्रचुर मात्रा है। इनमें एक लाइसिन तथा दूसरा ट्रिप्टोफन। इनका निर्माण शरीर में नहीं होता है तथा ये आहार से ही प्राप्त होते हैं। शरीर में प्रोटीन के लगातार निर्माण के लिए इनकी प्राप्ति बेहद जरूरी है। इन किस्मों में लाइसिन 3-4% और ट्रिप्टोफन 1% के करीब पाया जाता है, जो परंपरागत किस्मों की तुलना में ज्यादा है। वैज्ञानिकों के अनुसार मक्का लधोवाल हाइब्रिड 1 में लाइसिन की मात्रा सामान्य किस्म की तुलना में 1.73% तथा ट्रिप्टोफन की मात्रा 2.9% ज्यादा है। दूसरे यह किस्म 101 दिन में तैयार होती है तथा प्रति हेक्टेयर उत्पादन 84.76 कुंतल दर्ज किया गया है। हाइब्रिड 2 किस्म में लाइसिन की मात्रा 1.74 तथा ट्रिप्टोफन की मात्रा 1.89% ज्यादा है, जबकि यह किस्म 96 दिन में तैयार होती है तथा प्रति हेक्टेयर उत्पादन 72 कुंतल है। हाइब्रिड 3 में लाइसिन की मात्रा सबसे ज्यादा 1.99% तथा ट्रिप्टोफन की मात्रा 2.20% ज्यादा है। यह 90 दिन में तैयार होती है तथा प्रति हेक्टेयर उत्पादन 72 कुंतल दर्ज किया गया है। कोरोना बीमारी की जब शुरुआत हुई थी तो इसके अलग किस्म के लक्षण बताए गए थे, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि जो लक्षण कोरोना में होते हैं वह अन्य किस्म के सर्दी जुकाम में भी होते हैं। इसलिए सिर्फ लक्षणों के आधार पर कोरोना रोगी की पहचान करना संभव नहीं है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एपिडेमियोलॉजी के ताजा अंक में प्रकाशित एक शोध में यह दावा किया गया है कि लक्षणों के आधार पर कोरोना रोगी की पहचान करना संभव नहीं है। दिल्ली के एक अस्पताल में हुए इस शोध में कहा गया है कि कोरोना नेगेटिव एवं पॉजिटिव रोगियों के लक्षण एक समान थे। वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज के कम्युनिटी विभाग के निदेशक प्रोफेसर जुगल किशोर के नेतृत्व में हुए शोध में दक्षिणी दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती कोरोना के पॉजिटिव रोगियों में एवं कोरोना नेगेटिव रोगियों पर यह अध्ययन किया गया। इसमें 103 पॉजिटिव एवं 103 नेगेटिव मरीजों को शामिल किया गया और उनके लक्षणों का व्यापक अध्ययन किया गया। शोध के अनुसार दोनों समूहों में बुखार, कमजोरी, खांसी, नाक बहना, सांस लेने में तकलीफ, डायरिया, मांसपेशियों में दर्द, उल्टी होने, सिर दर्द तथा भ्रम के लक्षण पाए गए थे।
ये जरूरी था कि जो कोरोना संक्रमित थे उनमें इन लक्षणों के शिकार ज्यादा लोग थे और नेगेटिव मरीजों में अपेक्षाकृत कम। इस प्रकार कोरोना पॉजिटिव में 24 और नेगेटिव में 65 लोग ऐसे थे जिनमें कोई लक्षण नहीं पाए गए। प्रोफेसर किशोर के अनुसार दोनों समूहों में 1-2 मरीज ऐसे भी थे जिन्होंने सूंघने की शक्ति के कम होने की भी शिकायत की। शोध के अनुसार दोनों समूहों में समान लक्षण होने के कारण बिना टेस्ट के कोरोना मरीज की पहचान और इलाज संभव नहीं है। अध्ययन के अनुसार सिर्फ स्वास्थ्य कर्मी होने के आधार पर या किसी कोरोना मरीज के संपर्क में आने के आधार पर ही किसी व्यक्ति के कोरोना संक्रमित होने का अनुमान कुछ हद तक लगाया जा सकता है, वरना लक्षणों के आधार पर जरा भी आंकलन करना संभव नहीं। यह शोध कोरोना उपचार में इसके टेस्ट की अनिवार्यता को दर्शाता है, जबकि कोई नई बीमारी जब अस्तित्व में आ जाती है तो कुछ समय के बाद लक्षणों के आधार पर उसका उपचार होने लगता है, लेकिन कोरोना के मामले में ऐसा होता नहीं दिख रहा है। जब कोई मरीज गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती होता है तो उसे टॉयलेट जाने में बड़ी दिक्कत होती है। ऐसे मरीजों को हर वक्त किसी अटेंडेंट की मदद की ज़रूरत होती है, लेकिन कई बार मरीज इतनी गंभीर स्थिति में होते हैं कि उन्हें टॉयलेट ले जाना संभव नहीं हो पाता। तमिलनाडु के नमक्कल के एक ग्रासरूट इनोवेटर एस श्रवणामुथु ने इस समस्या का हल खोज निकाला। उन्होंने एक ऐसा बेड बनाया है जिसमें टॉयलेट पॉट भी लगा हुआ है और हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन भी। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। तमिलनाडु के नामाक्कल के ग्रासरूट इनोवेटर एस श्रवणामुथु पेशे से कार मैकेनिक हैं। 40 वर्षीय मुथु की इंजीनियरिंग वर्कशॉप है। कुछ अरसे पहले की बात है जब उनकी पत्नी गंभीर रूप से बीमार हो गई। वो लंबे समय तक बेड पर रही। तब उन्होंने महसूस किया कि पत्नी को हर समय एक मददगार की जरूरत थी, जो उन्हें टॉयलेट ले जा सके या हाथ मुंह धोने के लिए बाथरूम ले जा सके। तभी उनके दिमाग में एक ऐसा बेड तैयार करने का विचार आया जिसमें ये सभी सुविधाएं हों। श्रवणामुथु ने 35,000 रुपए खर्च करके जो बेड तैयार किया है वो अनोखा है। इस बेड में एक टॉयलेट पॉट फिट किया गया है जो 12 वोल्ट की बैटरी चालित मोटर की मदद से अपने स्थान से खिसक जाता है। जब रोगी को जरूरत हो तो इस पॉट को बेड के बीच में लाकर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके साथ ही इसके बाद इसे हटाया भी जा सकता है। इसमें रिमोट चालित एक फ्लश सिस्टम भी लगा है। बेड के साथ ही एक फ्लश अटैच है जो सीधे पानी की पाइप से जुड़ा रहता है, जबकि पॉट को ड्रेनेज सिस्टम से अटैच किया गया है। बाद में उन्होंने बेड में सुधार करके इसमें दाहिनी तरफ एक वॉश बेसिन भी बना दिया, जिससे मरीज हाथ मुंह धोने का कार्य भी बेड में बैठे बैठे कर सके। इस बेड के इस्तेमाल से मरीज को टॉयलेट या हाथ मुंह धोने के लिए किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ती है। श्रवणामुथु की तकनीक प्रभात इंडस्ट्रीज को हस्तांतरित हो चुकी है और बेड का अस्पतालों में इस्तेमाल हो रहा है। ये बेड घरों में मौजूद बीमार लोगों एवं बुजुर्गों, दिव्यांगों के लिए भी उपयोगी है। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ने इस खोज के लिए उन्हें पिछले साल मार्च में नेशनल ग्रासरूट इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया है। जन विज्ञान के आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सबसे अनुमति लेने से पहले एक विनम्र अनुरोध। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार जगत के विश्वसनीय कार्यक्रमों को देखने के लिए अपने मोबाइल पर इंडिया साइंस ऐप अवश्य डाउनलोड करें। एक बात और, देश का अपना विज्ञान चैनल इंडिया साइंस अब फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है। हमारे कार्यक्रमों के बारे में आप अपने फीडबैक एवं सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है feedback@indiascience.in। अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे जन विज्ञान के रोचक अंक के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।